ये दस्तूर शयूख तरीक़त है कि जब कभी कोई मुरीद उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और उसने उनके सामने राह सलूक में कदम रखने की इजाज़त चाही तो उन्होंने अपने मुरीद को सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में तन्हाई में बैठकर यकसूई से इबादत करने का हुक्म दिया। इसी तरह जब हज़रत नौशाह गंज रहमतुल्लाह अलैह यहाँ हाजिर हुए तो हज़रत सखी शाह सुलेमान नूरी हजूरी ने उनको अलग बैठकर अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। उसे चिल्ला कहा जाता है। यही वो जगह है जहाँ आपने तन्हाई में बैठकर इबादत की और ये उनकी चिल्ला गाह कहलाती है। हज़रत नौशाह गंज रहमतुल्लाह अलैह कई बार अपने शेख तरीक़त हज़रत शाह सुलेमान नूरी हजूरी कादरी की खिदमत में हाजिर हुए। यूँ तो हज़रत शाह सुलेमान साहब के और भी बहुत से मुरीद थे, लेकिन आपको हज़रत नौशाह गंज रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत थी और उसका सबूत ये है कि एक दिन हज़रत नौशाह गंज आपकी खिदमत में हाजिर होने के लिए आ रहे थे। आपने देखा और फरमाया, आया मेरा ढोलना चारे बन्ने रख। बल्कि जब आपने हज़रत नौशाह गंज को खिलाफत व इजाज़त से नवाजा तो उस वक्त अपने मुरीदों से ये कहा कि हाजी सुलेमान है और सुलेमान हाजी है। और हज़रत नौशाह गंज रहमतुल्लाह अलैह को सलूक की मनाजिल इस तरह तय कराईं और उनमें उनको इतना हकीकी रंग दिया कि अपने दोनों बेटों को तरबियत के लिए हज़रत नौशाह गंज रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द कर दिया। ये एक रिवायत है कि हज़रत नौशाह गंज रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ पर अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर थे, यहाँ एक जगह पर थोड़ा सा पानी था। आपके मुर्शिद ने आपको हुक्म दिया, इस जगह को साफ कर दो। आपने उसको हाथ से साफ करना शुरू किया, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता एक चश्मे की तरह फूटने लगा और फिर वो वहाँ उस वक्त से लेकर आज तक इस छोटे से तालाब की सूरत में मौजूद है। जब आपने बातनी तरबियत मुकम्मल कर ली और सखी शाह सुलेमान नूरी हजूरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको खिलाफत अता फरमाई, उसके साथ ही हुक्म दिया कि आप ज़िला गुजरात में परगना हरात को अपना तबलीगी मरकज़ बनाएं। आपने अर्ज़ किया कि हुजूर वहाँ और उसके गिरदोनवा में तो और बहुत से औलिया कराम मौजूद हैं, मसलन शाह सुलेमान चद्दड़ मांगट और शाह शरीफ मंगोवाल और सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला दरियाई गुजरात में मौजूद हैं। मेरी वहाँ क्या हैसियत होगी और क्या मकाम होगा? उन्होंने फरमाया कि तेरा मकाम इनके दरमियान ऐसा ही होगा जैसे एक नौशा का बारात में, यानी जैसे दूल्हा बारात में होता है। और मुर्शिद के मुंह से निकला हुआ ये लफ्ज़ ऐसा ज़र्ब हुआ कि आपको हमेशा के लिए लोग नौशा के नाम से पुकारने लगे और नौशा को ही आपने अपने कलाम का तखल्लुस करार दिया। मौत नहीं दरवेश को मरे दो दुनियादार, नौशा वो नर क्यों मरे जो जीवे निरंकार। हजरत नौशाह गंज रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद का हुक्म सर आंखों पर लेकर तबलीग व अशात की खातिर मौजा रणमल में तशरीफ ले आए। आपके यहाँ तशरीफ लाने का जिक्र महकमा माल के रिकॉर्ड में यूं दर्ज है, और मुसम्मी नौशाह साहब फ़कीर, कौम राजपूत, गोत जालिब, बतौर सयाही इस मुल्क में आया, बरलब दरिया मस्जिद और मकान तामीर किए, तब से कौम फ़कीर नशाही भी मालिक है। औलिया कराम के मंशूर तरीक़त में है कि कोई दरवेश, कोई फ़कीर, कोई औलिया अपने पास माल जमा नहीं रखता, बल्कि उसे लोगों में तकसीम कर देता है। और औलिया कराम का एक कौल है कि कोई दरवेश कल के लिए बचाकर कोई माल अपने सराहने रख कर नहीं सोता। ये खासियत हज़रत नौशाह गंज रहमतुल्लाह अलैह में बदरजा उत्तम मौजूद थी। आप अपने पास बचाकर कुछ नहीं रखते थे और तमाम का तमाम माल साइलीन को अता कर देते थे, और इसी वजह से लोग आपको गंज बख्श के नाम से पुकारने लगे। पूरे पाकिस्तान में इस नाम से 3 बुजुर्ग पुकारे जाते हैं। एक दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह सईद अली हजवेरी लाहौर वाले, और दूसरे सईद हामिद गिलानी उच्च गिलानिया ज़िला बहावलपुर वाले, और तीसरे हज़रत नौशाह गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। बाबा फरीदुद्दीन शकर गंज रहमतुल्लाह अलैह को भी गंज के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन गंज बख्श के नाम से नहीं, बल्कि शकर गंज के नाम से। करे गुनाहों पाक सोबत मुर्शिद पाक, करे गुनाहों